आप लोगों ने तो पिक्चर बनाया हुआ था डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम में, जो है हम लोगों ने उस दिन पिक्चर बना करके छोड़ दिया था, टाइम नहीं था इसलिए नहीं बता पाए थे। आज हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम को देखेंगे। तो पहले जो हमने आधा अधूरा छोड़ा हुआ था, किसको, डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम को, पहले आज उसको कंप्लीट करेंगे। मुझे फिर से यहाँ पे पिक्चर बनाना होगा, आप लोग नहीं बनाइएगा, जिन लोगों ने पहले बनाया हुआ है वो लोग नहीं बनाएंगे। तो ये था हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम, आप लोगों ने बनाया हुआ है। ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं, इसमें ये पार्ट जो होता है ये मॉनिटर होता है, जिसपे कोई भी प्रोसेस का काम होने के बाद वो वहां पर दिखता है। मॉनिटर जो होता है कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इस कंप्यूटर के बाहर वो दिखाता है यहाँ पर। यहाँ पे माउस है, ये माउस कभी कभी इसमें ये देख रहे वायर लगा हुआ है, कभी कभी इसमें वायर नहीं लगा हुआ होता है, वो वायरलेस होता है। तो यहाँ पे वायर लगा हुआ है तो ये भी माउस ही कहलाएगा। इसमें यहाँ पे हम बताएंगे माउस को क्लियर करके कि क्या क्या उसमें बटन होते हैं और कैसे आप यूज करेंगे इसको। तो ये माउस है, और माउस का उपयोग कंप्यूटर के अंदर कोई एक्टिविटी करने के लिए, कोई फाइल ओपन करने बंद करने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है इसका। उसके बाद ये कीबोर्ड जो है आपका, कीबोर्ड यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखने के लिए, कुछ टाइप करने के लिए किया जाता है। माउस और कीबोर्ड का आविष्कार कब और किसने किया था ये हमने आपको लिखवा दिया है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, वो जरूरी है। तो यहाँ पे आते हैं फिर इसमें आपका सीपीयू के अंदर में। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कंप्यूटर का दिल और दिमाग किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम लिखवा देंगे अभी, ठीक है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, क्योंकि सेंट्रल इसीलिए क्योंकि सारे कंप्यूटर का मेन पार्ट तो यही होता है। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी करते हैं, माउस में कोई एक्टिविटी करेंगे तो वो जाएगा आपका, पहले जाएगा सीपीयू में। सीपीयू में जाने के बाद इसमें प्रोसेस होता है, हालांकि ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है कि आपको सोचने का समय नहीं मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे इतना प्रोसेस होने के बाद ये हमें यहाँ दिख जाता है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, माउस पे एक्टिविटी करते हैं और यहाँ देखते हैं, ठीक है ना, माउस मॉनिटर पे देखते हैं, जबकि वो नहीं होता है, जाता है सीपीयू में, सीपीयू प्रोसेस करता है और तब मॉनिटर को दिखाता है। तो ये हो गया सीपीयू, कंप्यूटर का दिल और दिमाग, कंप्यूटर का हार्ट एंड ब्रेन जो है वो सीपीयू को कहते हैं, ठीक है ना। और सीपीयू जो है वो लैपटॉप में भी होता है और जो डेस्कटॉप अभी देख रहे हैं हम लोग इसमें भी होता है। अब बात आती है यहाँ पर कि कंप्यूटर जब हम नया नया डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम लेंगे तो उसे ओपन कैसे करेंगे, या अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर इसे ओपन कैसे करेंगे। और बाय द वे अगर क्वेश्चन आ गया कि कंप्यूटर को ओपन करने का प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, तो फिर वहां पे क्या बताएंगे, वो जरूरी चीज यहाँ पे समझ लेते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम के ये सारे पार्ट्स है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू। तो जैसे अगर आपने नया नया डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम खरीदा, तो जब आपने परचेज किया तो सारा का सारा पार्ट जो है बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है ना, बॉक्स के अंदर होता है। सबको पहले अनबॉक्स करना है, बॉक्स के बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद पहले मॉनिटर को कनेक्ट करेंगे सीपीयू से, यहाँ पे एक वीजीए केबल होता है जिसके थ्रू ये कनेक्ट होता है। तो यहाँ मॉनिटर को पहले कनेक्ट करेंगे सीपीयू से, माउस को कनेक्ट करेंगे सीपीयू से, कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे सीपीयू से। ये सारा काम जब ये इन सब चीजों को कर लेंगे, सीपीयू में जब कनेक्ट हो जाएगा, फिर कनेक्ट करने के बाद जो सीपीयू का वायर है उसको बिजली से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि पहले सीपीयू को कनेक्ट कर दिया बिजली से और उसके बाद इन सब सारी चीजों को इसमें जोड़ रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर आप पहले स्विच का ऑन कर देंगे, सीपीयू का जोड़ देंगे, पहले ऑन कर देंगे और तब इसको बारी बारी से लगाएंगे तो इससे कुछ नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए पहले सारी चीजों को पहले सीपीयू से कनेक्ट करना है, और सीपीयू जब कनेक्ट हो जाएगा तब जाकर के सीपीयू को फिर बिजली से कनेक्ट करना है। तो इन सब प्रोसेस को यहां पर कहते हैं बूटिंग, यानी कि कंप्यूटर को ओपन करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं बूटिंग। यहां पर हम लिख देते हैं, कंप्यूटर का ओपन करने का प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं बूटिंग। और बूटिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। साइड में मेंशन कर लीजिएगा इसको, यहां पे आपने लिखा है ना वहां पे इसको मेंशन कर लीजिएगा।
और सीपीयू का फुल फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पर। सेंट्रल CENTRAL सेंट्रल प्रोसेसिंग PROCESSING प्रोसेसिंग UNIT यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर आपका ओपन हो गया। जैसे हमने इसे बिजली से कनेक्ट किया, बिजली से कनेक्ट करने के बाद बिजली जो है स्विच जब ऑन करते हैं सीपीयू का, तो जब आ जाता है सीपीयू के अंदर में, सीपीयू में अंदर में आने के बाद SMPS से होकर गुजरता है। इसमें एक भाग होता है यहाँ पर SMPS डिवाइस, जो यहाँ पे आता है। आने के बाद जब इसमें आकर के ट्रांसफर होता है, यहाँ पे आता है कंप्यूटर सीपीयू में आ जाता है। तो इसके बाद हमें इसमें पावर सप्लाई करने के लिए यहाँ से स्विच को ऑन करना होता है, जो कि पावर बटन आप लोगों ने देखा होगा। पावर बटन का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है। पावर बटन का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, जो कि यहाँ पर दिखेगा। आप यहाँ पर अगर की इसमें देख पाए होंगे, ये बड़ा सा सीपीयू है, इसमें यहाँ पर छोटा सा होता है। इसको दबाना है, प्रेस करना है, विद इन 1 से 2 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर उसके बाद इसको छोड़ देना है। इससे क्या होगा, हमारा सीपीयू ऑन जब हो जाएगा, उसके बाद ये कीबोर्ड को, माउस को और मॉनिटर को बिजली को सप्लाई कर देगा और फिर हमारा ऑन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं, और बूटिंग 2 टाइप का होता है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। इसके बारे में विशेष जानकारी हम लोग अगले क्लास में लेंगे। फिलहाल में ये समझ में आया आप लोगों को, कंप्यूटर ऑन करने का प्रोसेस, ऑन करने का प्रोसेस समझ गए। तो जब ऑन कर लेंगे, जब अपना कंप्यूटर ऑन करने के बाद सारा काम करेंगे, तो इसको बंद भी तो करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि सारा दिन, मतलब साल के 365 दिन आप कंप्यूटर को ऑन ही रखेंगे, नहीं ना, इसको बंद भी करना पड़ेगा। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि ये जो ऑन कर देते हैं, काम खत्म हो गया, काम खत्म होने के बाद जो सीपीयू का वायर होता है बिजली से उसको खींच देते हैं बाहर। इससे क्या होगा आपको अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये जो आपका सीपीयू है डैमेज हो जाएगा। मतलब अगर अचानक से इसके अंदर, जैसे एक एग्जांपल के रूप समझिए, आप एनएच पे चल रहे हैं, नेशनल हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं 120 या 140 की स्पीड से, और आपको अचानक से ब्रेक लगाना पड़े, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ना एक्सीडेंट। वही चीज यहां पे भी होता है। अगर हम इसमें कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो इसकी स्पीड रहती है, इसके अंदर है सीपीयू के अंदर कूलिंग फैन लगा होता है, पंखे लगे होते हैं। हालांकि ये बाहर से नहीं दिखता है, हम जब सीपीयू का ऑपरेशन आपको दिखाएंगे फिर उस समय आपको क्लियर करेंगे। याद रखिएगा, सीपीयू के अंदर फैन लगा होता है, पंखा लगा होता है, जो सीपीयू को ठंडा करने का काम करता है, उसको कहते हैं कूलिंग फैन। अगर वो कूलिंग फैन अचानक से बंद हुआ तो जो आपका सीपीयू है वो जल जाएगा। उसको प्रोसेस, मतलब बाई प्रोसेस बंद करने के लिए एक प्रोसेस है। जैसे कंप्यूटर को बंद करना है तो बंद करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं शट डाउन। क्या कहते हैं, शट डाउन कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर बंद करने का, ऑफ करने का, ऑफ करने का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं शट डाउन। शट डाउन, और शट डाउन करने का शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस F4। ये बटन प्रेस करके हम कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी मेंशन कर लीजिए, कंप्यूटर बंद करने का प्रोसेस को शट डाउन कहते हैं। कंप्यूटर बंद करने का प्रोसेस को शट डाउन कहते हैं, और इसका शॉर्टकट की अल्ट प्लस F4 होता है। मिटाएगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम। और उसे इससे पहले जो हमने अभी देखा वो डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम था, और उसमें सारे के सारे पार्ट्स अलग अलग थे। जबकि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम है और इसमें सारे पार्ट्स एक जगह है। जैसे अगर हम बात की जाए मॉनिटर की, तो उसमें मॉनिटर जो है अलग था, इसमें मॉनिटर यहाँ पे होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, यहाँ पे होता है। मॉनिटर को आप लैपटॉप स्क्रीन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लैपटॉप के अंदर में यहाँ पर जो दिख रहा है ये कीबोर्ड जैसा, जिसमें हम कोई चीज टाइप कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कीपैड बोला जाता है। लैपटॉप के अंदर होगा तो कीपैड, और लैपटॉप के बाहर होगा तो कीबोर्ड। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं माउस के जैसा दिख रहा है, मतलब टच के जैसा, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम दिया गया है टच पैड।
इसे आप माउस भी कह सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जब होगा तो ये टच पैड होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हम बात करें इसमें, तो कंप्यूटर सिस्टम में जो है, लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम में सारे पार्ट्स एक जगह होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, इसमें सारे पार्ट्स अलग अलग होते हैं, उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको कैरी करना बहुत आसान होता है। इसमें बैटरी लगा हुआ होता है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम में बैटरी नहीं होता है। पंखा इसके अंदर भी लगा होता है, कूलिंग फैन, और लैपटॉप के अंदर और डेस्कटॉप के अंदर, दोनों के अंदर होता है। अब यहाँ पे कोई नोटिस किया आप लोग चीज कि जो डेस्कटॉप में कंप्यूटर सिस्टम में था लेकिन यहाँ पर नहीं है, कोई ऐसा चीज क्या नहीं दिखा? सीपीयू, सीपीयू दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिखा। लेकिन अभी हमने आपको बताया है कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो जब कंप्यूटर के अंदर ब्रेन ही नहीं होगा तो सीपीयू तो कंप्यूटर कैसे कहलाएगा? जबकि इसको हम लैपटॉप कहते हैं ना, लैपटॉप। तो ये यहाँ पे इसमें होता है सीपीयू, लेकिन वो बाहर नहीं दिखता है। वो जो है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं नीचे वाला, इस नीचे वाले पार्ट के अंदर में उसे छोटा करके, जो इतना बड़ा डिवाइस है, इसको डिवाइस को छोटा करके इसके अंदर डाल दिया गया है, ठीक है ना। तो सीपीयू इसके अंदर होता है, जो बाहर नहीं दिखता है। हमारा जो सीपीयू होता है डेस्कटॉप में, उसे बाहर देख सकते हैं हम, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, ये एक चार्जिंग केबल लगा हुआ, एडेप्टर लगा हुआ है। हालांकि एडेप्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, जब आपके पास आपका लैपटॉप चार्ज होता है पहले से, तो एडेप्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आइए समझते हैं कि लैपटॉप अगर नया नया परचेज कीजिएगा तो उस समय आप इसमें कैसे सेटअप कीजिएगा। जैसे अगर आपने फर्स्ट टाइम नया लैपटॉप परचेज किया है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो सबको बॉक्स से अनबॉक्स करेंगे, बॉक्स से बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद ये जो है ना बंद होता है, तो लैपटॉप को पहले फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इतना सारा कुछ दिखेगा। यहां पर एक चीज दिखेगा जिसको कहते हैं पावर बटन। अभी हमने बताया है डेस्कटॉप में, यहां पर जो है पावर बटन, और पावर बटन का सिंबल ऐसा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये पावर बटन यहां पे दिख जाएगा। इसे भी क्या करना है, विदिन 2 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है, फिर उसे छोड़ देना है। उसके बाद आपका सीपीयू जो आपका लैपटॉप होगा वो ऑन हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको सिर्फ। जब बैटरी चार्ज होगा तो ऑन हो जाएगा, और अगर नहीं होगा चार्ज तो इसे क्या करना है, एडेप्टर से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बिना बिजली का भी चल सकता है जब ये चार्ज रहेगा तो, लेकिन डेस्कटॉप बिना बिजली का नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया, जैसे पावर बटन दबाएं ऑन हो गया। और इस ऑन करने का प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो इस ऑन करने का प्रोसेस को भी बूटिंग ही कहेंगे। जैसे हमने डेस्कटॉप को कहा था, बूटिंग कहा था ना। बूटिंग दो प्रकार के होते हैं, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग, दो तरह के होते हैं। यहां पर भी वही चीज है, लैपटॉप ओपन करने का प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग, और बूटिंग दो टाइप का होता है, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर जब ऑन कर लिए, काम कर लिए, सब कुछ हो गया, तो फिर इसको बंद भी तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि 16 दिन चालू रखेंगे। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ये जो होता है ना, इसका फोल्ड किया हुआ रहता है ना, उसको बंद कर देते हैं डायरेक्ट, या तो पावर बटन दबा देते हैं। तो वही चीज होगा उसके अंदर कि कंप्यूटर गाड़ी चला रहे 120 की स्पीड से, अचानक से ब्रेक लगा, एक्सीडेंट हुआ, सब खत्म। यहाँ पर भी वही होगा, अचानक से इसको बंद करेंगे, इसके अंदर पंखा चल रहा होगा और भी सारी सीपीयू चल रहा होगा, सब अचानक से जल जाएगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, कभी भी हो सकता है ये चीज, ठीक है ना। तो अभी अगर आपके पास नया लैपटॉप है तो ये गलती ना करेंगे, इससे इसका लाइफ बन जाएगा। ये तो गलती कीजिएगा, खत्म हो जाएगा, लैपटॉप खराब हो जाएगा जल्दी, ठीक है ना। तो इसे बंद करने का प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमने अभी डेस्कटॉप में सीखा है कि कंप्यूटर को बंद करने का प्रोसेस होता है, उसे शट डाउन कहते हैं, कहते हैं शट डाउन। तो यहाँ पर भी वही चीज है, शट डाउन कैसे करेंगे, यहाँ पे बटन होगा, इस बटन को Alt+F4 बटन दबाइएगा, वहां पे एक ऑप्शन आएगा शट डाउन का, शट डाउन को सिलेक्ट कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। कंप्यूटर धीरे 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 करके बंद होगा। मतलब आप 120 की स्पीड से चला रहे हैं गाड़ी, और आपको आगे पता है कि आगे ब्रेकर है, तो आप आराम आराम से ब्रेक लगाएंगे, तो आराम से गाड़ी रुक जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। इसी तरीके से इसमें भी है, यहाँ पर भी आपको Alt+F4 दबा करके कंप्यूटर को शट डाउन करना है। शट डाउन करने के बाद कंप्यूटर धीरे धीरे करके बंद होगा, और बंद होने के बाद फिर उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर के आप इसको बंद कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो ये हमने सीखा आज हम लोगों ने कि डेस्कटॉप और लैपटॉप में काम कैसे होता है, ये चीजें हमने सीखा। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, बंद कैसे करते हैं, तो अब आप ये चीज आपका क्लियर है सबका? डाउट है कहीं पे, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, चलिए ठीक है। लेकिन हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं,
अच्छा, ये यहाँ पे जो कीपैड देख रहे हैं, कीपैड इनपुट है कि आउटपुट है? इनपुट है कि आउटपुट है? इनपुट है, चले याद है आप लोगों को। और ये टच पैड जो है वो टच पैड है ना यहाँ पर, वो इनपुट है कि आउटपुट है? कैसे कैसे? कंफ्यूज हो गए फिर से आप लोग। अरे हम यहाँ पे इसके अंदर कुछ टच करेंगे, तो टच करेंगे तो बाहर से टच करेंगे, और ये कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो वहां पे दिखाएगा, तो इनपुट हो गया। समझ में? बस वही तो। माउस जो है वायरलेस भी हो सकता है और विथ वायर भी हो सकता है। इसमें तार नहीं होते ना, वो ये होता है, वायरलेस होता है। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये है माउस। फिगर बनाइए, लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। चलिए समझिए, ये ओरिजिनल माउस से समझिए। ये जो है माउस जिसका पिक्चर हमने बोर्ड पे बनाया है, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे ज्यादा अच्छा होगा। ये जो माउस देख रहे हैं, इसका आविष्कार कब और किसने किया था, ये पहले की क्लास में हो चुका है, आपको बताया जा चुका है। ये माउस जैसा अभी दिख रहा है, ये पहले वैसा नहीं था, लकड़ी का हुआ करता था ये माउस, ठीक है ना। लेकिन अब जो है आप देख रहे हैं, इसको प्लास्टिक का आने लगा है, और इसमें वायर नहीं भी होता है। ऊपर चले जाइए। तो इसमें वायर दिख रहा है, ये वायर वाला है, किसी किसी में वायर नहीं होता है। जिसमें वायर लगा हुआ रहेगा, इसका रेंज होता है कि यहाँ से यहाँ तक, इससे ज्यादा दूरी तक आप नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन किसी किसी में वायर नहीं होता है, तो इस माउस को वहां या वहां भी रख करके इसका रेंज के हिसाब से चला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें वायर लगा हुआ है, तो इससे ज्यादा दूरी पर हम नहीं ले जा सकते। इस माउस को समझिए, माउस को पकड़ना कैसे। इस माउस को अपने जो राइट हैंड है, राइट हैंड के इस हथेली में इस तरीके से पकड़ना है। आप लोगों ने अगर 10th क्लास में फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम पढ़ा होगा, तो उसमें ये 2 उंगलियों का नाम बताया गया है, और इसका भी नाम था। तो फिलहाल में हमें 2 उंगलियों का नाम जानना है। ये क्या नाम था इसका? फ्लेमिंग में आपने 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा है क्या? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें पता चल जाएगा ये चीज कि इस फिंगर का क्या नाम था, इस फिंगर का क्या नाम था। अरे इस तरीके से पिक्चर बनता था, इस तरीके से। बताइए, 10th क्लास आप लोग भूल गए इतना जल्दी। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है, यहाँ पे बाएं हाथ का भी नियम है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग दाहिने हाथ का नियम पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से हम लोगों को माउस पकड़ना है। तो यह जो है आपका तर्जनी है, और यह माध्यमा है ना, तर्जनी और माध्यमा। तो ये जो तर्जनी है, इससे हम लोग लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं एक्चुअली में, लेकिन कुछ लोग 2 मानते हैं, एक को व्हील मानते हैं। यह हो गया आपका राइट बटन, जो कि यहाँ पे होता है, आवाज आ रही है हल्का हल्का। दूसरा होता है लेफ्ट बटन, जो कि यहाँ पर होता है, और एक होता है स्क्रॉल व्हील। इसे स्क्रॉल बटन भी कहते हैं, क्योंकि स्क्रॉल बटन की तरह काम करता है। इसको जब आप दबाएंगे तो इसके अंदर से साउंड बाहर आता है, ठीक है ना। ये वाला तो होता ही है, ये होता है, और इसके बाद ये भी होता है। मतलब माउस में कुल मिलाकर के 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन, ठीक है। तो पकड़ना कैसे है इसको? अपने हाथ के हथेली में इस तरीके से पकड़ना है। अच्छा, लेफ्ट हैंड वाले कितने लोग हैं इसमें? लेफ्ट भी है कोई? लेफ्ट हैंड से यूज करते हैं, तो आपके सेटिंग पूरा चेंज करना होगा फिर। फिलहाल हम लोग राइट हैंड से समझते हैं। तो इस तरीके से अपने जो ये है आपका, ये रिंग फिंगर और थंब, इसको इस तरीके से माउस को पकड़ना है। ये जो लिटिल फिंगर है, ये आपका बेरोजगार है, अभी किसी काम का है नहीं ये। तो ये जो इस तरीके से पकड़ेंगे, और ये जो दोनों आपका है तर्जनी और माध्यमा, ये 2 बटन के ऊपर में रहेंगे। लेफ्ट के अंदर रहेगा तर्जनी, और राइट के अंदर रहेगा आपका माध्यमा। यही जो बटन जो है आपका, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी इससे प्रेस करेंगे, ठीक है। और जब जरूरत पड़ेगी तो ये जो तर्जनी है, ये स्क्रॉल बटन को भी प्रेस करने का काम करेगी, ठीक है। ये हो गया।
ये जो वायर आप देख रहे हैं, इस वायर को यूएसबी केबल कहते हैं। और यहां से आप देखेंगे तो ये कहते हैं यूएसबी, जो कि यहां पर है यूएसबी। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, लिख दिया, ठीक है ना। अभी का जितना भी माउस, कीबोर्ड या कोई भी कनेक्टर आता है, जहां तक कि चार्जर वगैरह भी देखे होंगे आप लोग, इस टाइप का दिखता है। उसको जो है निकाल सकते हैं फिर दूसरा लगा सकते हैं, तो ये यूएसबी होता है, ठीक है। ये था माउस, ठीक है ना। आज आप लोगों का लैब का पहला दिन है, तो लैब में आप लोग क्या करेंगे और कौन सी गलती नहीं करेंगे। सबसे पहला गलती नहीं करना है आपको ये कि लैब में जाते ही और आपको पूरा एकदम गए और वहां टिप 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 करना शुरू कर दिए। नहीं, वहां जाना है तो लैब में पहले चीजों को समझना है। जितना चीज आपको थ्योरी में बताया गया है वो सारा चीज आपको प्रैक्टिकली अब करना है। सारा चीज आपको प्रैक्टिकली दिखेगा। नीचे जब आप लैब में जाइएगा तो लैब में जाने के बाद वहां पर पहले खोजिएगा ये माउस, माउस में 3 बटन है कि नहीं है वो देखना है। कीबोर्ड चेक करना है कि कीबोर्ड में जो है बटन वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन सा बटन कहां पर है, कैसे काम करेगा, ठीक है ना। ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं इसके इतिहास हम आपको लिखवा चुके हैं पहले। एक चीज हमने आपको नहीं लिखवाया है, जिसको कहते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड में, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितना की होता है, तो लिखिए। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल 104 कीज या बटन होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसे देख लीजिएगा। कंप्यूटर को ऑन करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं ये भी याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। कंप्यूटर के बंद करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं उसको याद रख लीजिएगा। उसका शॉर्टकट की क्या होता है वो याद रख लीजिएगा। ये सब चीज याद रखिएगा। कंप्यूटर का दिल और दिमाग, यानी कि कंप्यूटर जो है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं तो सीपीयू को कहते हैं। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो लैब में जाते समय पहले चीजों को समझना है, डायरेक्ट नहीं गए और टिप-टॉप करना स्टार्ट कर दिए, इसे नहीं कुछ हो पाएगा, ठीक है। डरना नहीं है कि इसमें जो है लाइट आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार कंप्यूटर यूज करेंगे। अच्छा, कितने लोग इसमें से पहली बार फर्स्ट टाइम यूज करेंगे कंप्यूटर? फर्स्ट टाइम मतलब लगभग सब लोगों का जो है पहली बार यूज करेंगे, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसके अंदर माउस में जो है लाइट आ रहा है, तो डरना नहीं है कि इसके अंदर लाइट आ रहा है तो करंट लग जाएगा, ठीक है। डरना नहीं है, ये लाइट ऐसा ही आता है इसमें, ये कन्फर्मेशन के लिए आता है कि कंप्यूटर जो आपका सीपीयू है वो ऑन है, माउस को पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। चीजों को समझिए और जाकर के वहां पे जो रफ करने का काम है ये करेंगे सब लोग, लैब में हेल्प करने के लिए मिल जाएंगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल, ठीक है। थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं।